कि वो कितनी उच्च है। अरे छोटी जात वाले, उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। नरोत्तम जोशी जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, मगर ये जरूर कहा जाएगा कि हम थे और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी नहीं। नरोत्तम, अगर इतिहास के सुनहरी पन्नों पर अपना नाम लिखवाना है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चंडदेव जी, आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द 100% सत्य है। लेकिन अब क्या करें आप बताइए, कुछ सूझ नहीं रहा कि भीमराव को कैसे हराऊं, कैसे? अपनी जात के हर आदमी को नरोत्तम जोशी बनाओ, प्रचंड देव बना दो। जो समाज और धर्म के संचालक हम हैं, तो कैसे कोई एक राजा एक छोटी जात वाले भीमराव को छात्रवृत्ति दे सकता है? हम राजा के इस निर्णय का विरोध करेंगे। राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम बगावत करेंगे, और एक बार बगावत हुई तो महाराज को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। चंडदेव जी, ये सारी योजना सही, लेकिन वो भीमराव अभी जीत कर महाराज की नजरों में बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि बगावत का महाराज पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। असर अवश्य पड़ेगा नरोत्तम। ये बगावत बड़ी से बड़ी सत्ता को झकझोर देती है। एक राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भाभी, इस घर में बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरे साथ, न पति, न बेटा, न बहू है, और न ही दीदी। अब लेकर दिखाइए इसमें पैसे। नहीं लेने दूंगी मैं। दवाई मेरे पति की किताबें चलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस घर में कोई मुझे नहीं समझता भाभी। चुप हो जा, चुप बिल्कुल मत रो। देखो, मैं आ गई हूं ना, अभी सबको सबक सिखाऊंगी, और सिखाऊंगी कि यहाँ कैसे रहा जाता है। देखिए, मैं औरत हो तुम? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। औरत हो तुम? नहीं ना? तो एक औरत का दुख
तुम क्या समझोगे? और ये देखिए, क्या दिख रहा है? सबके सब खड़े हैं और चुपचाप देख रहे हैं, और मेरी बेचारी ननद रोई जा रही है। देखिए देखिए भाभी, गलती तो गलती? अब मैं आ गई हूं ना, एक एक की गलती गिनवाऊंगी, सबसे माफी मंगवाऊंगी और सबको सुधारूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चुप चुप हो जा। हाथ चलाओ और चाय बनाओ। दीदी, ये बंटवारा जरूरी है, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब थोड़े दिनों के लिए यहाँ आइए, खुशी खुशी रहिए। आप घर की बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को घर बांटना नहीं, जोड़ना सिखाना चाहिए। देखिए, इस घर की हालत जैसी है, हालात कैसे भी हो, हर हाल में एक रहना ही सही होता है। रमा, जाओ चाय बना के लाओ। जी अभी लाए। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ झाड़ू उठाओ और घर साफ करो, और ये बंटवारे की लकीर भी मिटा दो। जा, अरे जा। अब जीजाबाई अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। याद रखना मीरा, और अपने बहुओं को भी याद दिलाते रहना, और अपने घर वालों को भी। नरोत्तम जोशी, एक विद्यार्थी का जीवन सबसे ज्यादा यादगार और उपजाऊ होता है। आप भी एक विद्यार्थी हैं, लेकिन जिस तरह से आप जी रहे हैं ना, आगे जाकर जब ये दिन याद करेंगे तो बस इतना ही याद आएगा। विद्यार्थी जीवन में खुद पढ़ने के बजाय अपना पूरा समय दूसरों की पढ़ाई रोकने में, उन्हें बर्बाद करने में खर्च किया आपने। खुद के और दूसरों के मन में सिर्फ और सिर्फ घृणा और ईर्ष्या की खेती की आपने। भीमराव, मैं तो अपना विद्यार्थी जीवन यादगार ही बना रहा हूं। हाँ, और ये जो सब मैंने किया, ये तुम्हारे लिए। ये व्यक्ति कभी मेरा स्वभाव समझ ही नहीं पाया। देखो भीमराव, मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा, उससे क्या होगा? अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। हाँ, कहेंगे ना? लेकिन अफसोस, मेरा सिक्का ही खोटा निकला। अरे ये तो टूट गया। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। जीतने की बात तो बहुत दूर। चलो। भैया, क्या हुआ दीपक? जल्दी घर चलिए, उधर चौल में माला भैया और उनकी पत्नी आई है।
भाभी आई है। हाँ, पर इसी वजह से नाटक भी हो रहे बहुत। अब जल्दी चलिए भीम भैया। नाटक? चल। बाला, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चलो, बहू पहली बार आई है ना, घर के अंदर जाकर बात करते हैं। हाँ बुआ ठीक कह रही है। नहीं बुआ, हमें घर के अंदर जाकर कोई बात नहीं करनी। हमें घर जाना है, अपने घर। अरे जाना है तो जाओ ना, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ। खड़े खड़े तमाशा क्यों बनवा रहे हो, खुद का भी और अपने घर वालों का भी। देखिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। देखो, क्या ठीक है और क्या नहीं ये मुझे मत सिखाओ। चलो यहाँ से। बाला मेरी बात तो सुनो। बाला, और जिंदगी भर समझत रहेगी, समझे? बाला, इन लोगों की बातों में मत आ। भीम सही कह रहा है, उसकी बातों को समझ। फिर से वही, फिर से आपके लिए भीम ही सही हो गया ना बाबा? मैं मानता हूं कि भीम हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, लेकिन हर बार ये कैसे हो जाता है कि सिर्फ भीम सही है और बाकी सब गलत? उसका मसला हो तब भी और मेरी पत्नी का मसला हो तब भी। और भीम, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं। उम्र क्या होता है ये तुम मुझे ना सिखाओ तो ही अच्छा है। अब तुम खुद से चलोगी या मैं खींच कर लेकर चलूं? राम जी काका, तमाशा तो बहुत बढ़िया था, बस थोड़ा और चल जाता तो मजा ही आ जाता। चुप कर नटवर, बड़ा आया तमाशा देखने वाला। और आप सब जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। आइंदा मैं जब बोल रही हूँ तो जगह छोड़कर जाने की गलती मत करना। जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब विषयों से मेरा कोई लेना देना है। तुम्हें लगता तो बहुत कुछ है, और यही लगना ये इस घर के लिए काल है। ये बंटवारे की लाइन किसने मिटा दी? मैंने मिटवा दी। आपने? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि घर की भलाई एक रहने में ही होती है। सही बात। वैसे देखा जाए तो बंटवारा कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें घर के लिए अच्छी होती है। मैं भी ये सब इस घर की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। रमा, चाय ठंडी हो गई है, जाओ गरम करके ले आओ। और हाँ, मैं बाहर आंगन में बैठकर चाय पीऊंगी, वहाँ चाय लेके आओ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, ये लेके जाओ। पढ़े लिखे हो ना तुम, तमीज तो बिल्कुल नहीं है। रमा, कब तक पति की ओट में छुपी रहोगी? सच का सामना करना सीखो, हिम्मत रखो। इधर आओ।
कहती हूँ ना, आ जाओ यहाँ पे। रमाबाई, वैसे तो बड़ा कूद कूद से बड़ी बड़ी बातें करते रहती हो, और अभी अपनी बुराई हो रही है तो दुबक रही। अरे आओ यहाँ, बुला रही है ना, आओ। अरे रमा, अरे आ जाओ ना। अरे सुन तो ले, का कही रही है। आती है क्या नहीं आती? अरे आओ। रमा, आ गई। भीम, लो चाय फेंक दी। अरे आप लोगों ने बताया नहीं ये रमा इतनी घटिया चाय क्यों बनाती है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ये रमा इतनी घटिया चाय इसलिए बनाती है क्योंकि इसका ससुराल नालायक है। और अब तक कभी किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि वो कितनी वाहियात चाय बनाती है। ठीक है, मैं कहूंगी और अच्छी चाय उससे बनवाऊंगी। सगुना जी, बहुत हो गया, आप हमारे घर से निकलिए, निकलिए यहां से। नहीं निकलेगी मेरी भाभी। ये इस घर में नहीं। उसे माप तोल कर जरा न्याय तो दो कि सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं? रह सकती है आपकी भाभी यहाँ। भीम, मेरे फैसले के बाद तुम अपनी राय नहीं दोगे? नहीं बाबा, राय तो मेरी भी वही है जो आपकी थी। बस इन्होंने न्याय की बात की, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। वरना तकलीफ और परेशानी तो मुझे भी उतनी ही हो रही है इनसे। वैसे तो इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, बस मैं देख रही थी कि इस घर में जो लोग हैं वो कैसे कैसे नाटक करते हैं। और आप सब जान लो, रमा जैसी नाकारा बहू तभी होती है जब ससुराल निकम्मा हो। बिल्कुल निकम्मा। आप इस सब चीजों को लेकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हूँ रमा? वो बाहर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं देखता रहूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। औरत होना इसी को तो कहते हैं। एक औरत को पैदा होने से लेकर मरने तक हर कोई तमीज, लिहाज, संस्कार और चाय बना लोग सिखाते रहते हैं। और मैं तो औरत हूँ, मुझे तो इस सब से गुजरना होगा। लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। वरना कई पतियों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उनकी पत्नी की बेइज्जती भी होती है। आपको तो दुख हो रहा है, मेरे लिए यही काफी है। अब ये सब छोड़िए ना, अब ये बताइए कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पति बहुत अच्छा मिला है ना तुम्हें?
अब इन दोनों में मनमुटाव कराऊंगी। लक्ष्मी, ये होने के बाद सब्जी बना लेना और रमा तुम भाकरी बना लेना। जीजाबाई, फिर से एक बार सोच ले। रमा, चाय तो लेकर आ। आई। दे बेटे। बाबा, हाँ? एक बात कहनी थी आपसे। कौन? वो कल कॉलेज गए थे और वहाँ उनके साथ नरोत्तम जोशी गुरुजी ने मिलकर मजाक किया और गुरुजी ने तो पढ़ाया भी नहीं उन्हें। रमा, इसलिए तो भीम की लड़ाई बड़ी है और बाकी संसार की लड़ाइयों से अलग है। देख लेना रमा, ये दुनिया याद करेगी कि भीम ने ऐसी लड़ाई लड़ लड़कर हमारे जात के लोगों के लिए रास्ता बनाया है। आज उसके कॉलेज के शिक्षक नहीं उसे पढ़ाने के बदले उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हमारे जात के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है बाबा, मगर वो कह रहे थे कि उनके अभी बहुत सारे विषयों की पढ़ाई बाकी है और अगर ऐसे ही गुरुजी उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें परीक्षा में दिक्कत होगी। देखते आज क्या होता है, और चाहे जो कुछ भी हो, इन कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। जा बेटे, तू चिंता मत कर। क्या पढ़ेंगे? मैं कम इन सर। भीमराव, आओ, हम तो तुम्हारा तब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि कल तुमने अपने बारे में बताया नहीं, जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। चलो बताओ। अरे बताओ बताओ भीम, हम सब सुनना चाहते हैं। क्यों? हाँ, और क्या? भीमराव, तुम्हारा पता नहीं लेकिन हमें पढ़ना है, तो जो गुरुजी पूछ रहे हैं वो बता दो। देखिए सर, मैं कल से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन आप वही कर रहे हैं। ये नरोत्तम जोशी, ये इनके दोस्त, ये लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये शिक्षक नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है मुझे पढ़ाना, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है ना मुझे पढ़ाना, और मेरा हक है आपसे पढ़ना। हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अरे देखो, इतनी सी तो बात है, तुम बता दो अपने बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम इतना बता दोगे तो तुम्हारे हक की रक्षा भी मैं करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। सर, शायद आप सिर्फ इतना नहीं जानते मेरे बारे में, या फिर जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए और मेरा हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कुछ भी हो, स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना सही नहीं है। पद्माकर जी, क्या सही है और क्या सही नहीं है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? जी मैं सर, कुछ रहेगा पढ़ाने को तब पढ़ाएंगे ना सर। मतलब गुरुजी ने समाजशास्त्र का कोर्स तो कंप्लीट करा दिया है सर। बोलो। हाँ सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं।
बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। नहीं सर, जोशी जी एकदम सही कह रहे हैं। सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है ना? हाँ सर, कुछ बचा ही नहीं पढ़ाने को, तो सर क्या पढ़ाएंगे हम? ये झूठ बोल रहे हैं सर। अच्छा, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, विश्वास कीजिए, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि मैं आगे पढ़ ना पाऊं। मैं सब समझ रहा हूं भीम, लेकिन साक्ष्य को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर भीमराव, आज तो प्रिंसिपल सर भी तुम्हारे काम नहीं आ पाए। हाँ? भीमराव, अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी है। बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा, तुम अपना देख लो। देखता हूं मैं तुम कैसे पढ़ते हो, एग्जाम देते हो और पास होते हो। गुरुजी, मतलब भीमराव फेल हो जाएगा। और अगर ये फेल हो गया तो शाहजी महाराज इसे दोबारा छात्रवृत्ति तो देंगे नहीं। तो बच्चों, सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। चलो छुट्टी, चलो छुट्टी। सर ये ऐसा मत कीजिए सर। ऐसी ही है तू। मैं तो सास हूं उनकी, लेकिन मेरा भी नहीं सुनती। कैसी सास है तू? तेरे को कोई नहीं सुनता, न पति सुनता है, न बेटे सुनते हैं, न बहू सुनती है। कितनी गिरी हुई है तू, इतनी गिरी हुई है तो गिर क्यों नहीं जाती? अरे जीजाबाई संभल के। ये तो आई की आवाज है। हाँ चल जल्दी। आई, क्या हो गया? कैसे गिर गई आप? क्या हुआ? मेरे दोनों पैर। आगे आगे कीजिए। नहीं, आराम से कीजिए ना। धीरे। ये हुई ना बात। हाँ धीरे है। ठीक हो जाएगा। सच पूछो तो दोनों बहुओं को अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। और ये भीम का घर है तो नैतिकता का पालन तो होना ही चाहिए। क्यों रमा? और पालन होगा। आई, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। अब जल्दी ला। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा आराम लग रहा है। ज्यादा जोर से नहीं। कमर में भी दर्द हो रहा है। रमा जल्दी ला। बहुत गर्मी है, बाहर तो इतनी धूप है, इसलिए घर की बहुओं को घर में ही रहना चाहिए। हाँ रमा जल्दी आ। लाओ जल्दी। बैठा नहीं जा रहा है। धीरे धीरे धीरे। आई, ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों मिलकर सास को तेल लगाओ, मैं मीरा को खबर दे के आती हूँ। आई, आपको आराम लग रहा है? थोड़ा और जो उठा करूँ ऊपर ले चलो। धीरे धीरे। हाँ, आराम से उठिए, आराम से।